विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाने की कृपा की है। अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरी बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए सरकार की वापसी होगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज नामांकन का दौर जारी हो गया है। यानी बिहार के शिक्षा मंत्री भोरे से रिजर्व सीट से विधायक प्रत्याशी जदयू के उम्मीदवार सुनील कुमार ने आज नामांकन दाखिल कर दिया है। आप देखेंगे तस्वीरों में कि वो अपने समर्थकों के साथ गोपालगंज के हथुआ विधानसभा क्षेत्र में DCLR के यहाँ पहुंचे हुए हैं। यहाँ पहुंचने के बाद वो अपने नामांकन को आज दाखिल कर दिए हैं। बताया जाता है कि वो नामांकन दाखिल करने जब आए थे, उनके साथ उनके समर्थक थे और उन्होंने कहा है कि इस बार फिर से एक बार नीतीश की सरकार बनने जा रही है। नीतीश कुमार की सरकार में किसी तरह की कोई टूट नहीं है। ऐसे में उन्होंने ये भी कहा है कि गोपालगंज के 6 सीटों पर एनडीए विजय करेगी, एनडीए का कब्जा फिर से होगा और बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी। वहीं आप देखेंगे कि हाथी ढोल बाजा सहित जो तमाम समर्थक हैं वो पहुंचे हुए हैं और 4 लोग DCLR कार्यालय में आकर अपना शांतिपूर्ण उनके द्वारा नामांकन दाखिल कर लिया गया है। अब देखना होगा कि इनके विपक्ष में वहां से माले के उम्मीदवार उतरे हुए हैं, आज उनका भी नामांकन होने वाला है। लेकिन इसी बीच जो है जदयू के कई नेताओं का, यानी हथुआ की बात करें तो हथुआ से भी जदयू के नेता का नामांकन होगा, राजद के जो प्रत्याशी हैं उनका भी नामांकन होगा, गोपालगंज के बैकुंठपुर से दोनों यानी एनडीए और महागठबंधन के जो प्रत्याशी है उनका भी नामांकन आज होने वाला है। तो देखिए कि सुनील कुमार जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने आज नामांकन दाखिल कर लिया है। बातचीत हुई, बातचीत के दौरान वो क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। सबसे पहले हम माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के और एनडीए के सभी शीर्ष नेताओं के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हमें भोरे विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाने की कृपा की है। उनका बहुत बहुत शुक्रिया और उनके प्रति आभार। और आज हमने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है और आप सभी ने देखा होगा कि भोरे विधानसभा से हर वर्ग के लोग काफ़ी संख्या में यहाँ आए हुए हैं हमारे समर्थन में, एनडीए के समर्थन में। और हमें उम्मीद है कि आगे का रास्ता भी हमारा काफ़ी प्रशस्त होगा। उम्मीद इसलिए भी है कि हमने भोरे का सर्वांगीण विकास किया है और माननीय मुख्यमंत्री ने बिहार को एक नई विकास की दिशा दी है, तस्वीर बदल दी है और समाज के हर वर्ग के लिए काम किया है। और साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रति भी हम सभी अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं, क्योंकि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार निश्चित रूप से सुनिश्चित करेगी कि आने वाले दिनों में पूरे बिहार का और भोरे का विकास बेहतर हो और बिहार सुरक्षित रहे। और निश्चित रूप से ये निर्णायक चुनाव होंगे जिसमें बिहार की जनता और बिहार का भविष्य तय होगा, खास करके युवा वर्गों का। और हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरी बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए सरकार की वापसी होगी और 14 नवंबर को निश्चित रूप से आप देखेंगे कि पूरे बिहार में हमारे पक्ष में, एनडीए के पक्ष में आम जनता ने समर्थन दिया है। कौन सा मुद्दा लेकर गोपालगंज में क्या 6 सीटों पर एनडीए का कब्जा हो पाएगा? जिस तरह से पार्टी में भी कुछ बगावत दिख रहा है। आपने देखा होगा गोपालगंज के 6 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की जा चुकी है और नामांकन सुचारू रूप से किए जा रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि गोपालगंज की जनता सुनिश्चित करेगी कि 6 के 6 सीट एनडीए के झोली में मुद्दा क्या होगा सर? मिलेंगे। हम लोग का मुद्दा है निश्चित रूप से विकास, कानून का राज और बिहार के सभी वर्गों का, विशेष करके महिलाओं के लिए और जो समाज के वंचित लोग हैं उनके लिए, और शिक्षा, स्वास्थ्य, जो आधारभूत संरचनाएं हैं वो आप सभी देख रहे हैं, न सिर्फ भोरे में लेकिन पूरे बिहार में। इसलिए बिहार की जनता निश्चित रूप से पुनः एनडीए सरकार की वापसी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में करेगी। धन्यवाद।
तो आपने साफ तौर पर सुना शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को। उन्होंने साफ कह दिया है कि बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, यानी बिहार में एनडीए का गठबंधन सरकार बनाएगी, इसको लेकर उन्होंने दावा किया है। वहीं गोपालगंज सीटों पर भी उन्होंने दावा किया है कि 6 की 6 सीटों पर गोपालगंज में एनडीए अपना कब्जा जमा लेगी। जबकि देखा गया है कि गोपालगंज में 2 महागठबंधन के सीट था, यानी राजद के 2 बैकुंठपुर और हथुआ में राजद के जो विधायक बने थे, और 4 पर एनडीए का कब्जा था, जिसमें इस बार कई लोगों का टिकट भी जो है वो बदला गया है। तो देखिए कि क्या कुछ उन्होंने कहा है। अपना नामांकन दाखिल कर लिया और बोले हैं कि इसमें नीतीश कुमार की सरकार इस बार बनने जा रही है। आप देख रहे हैं लाइव स्टेज, मैं गोपालगंज से अयाज अहमद।